अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर 21 अप्रैल को इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस 21 अप्रैल के जो इंतखाबात है बाई इलेक्शन है और तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट जो है वो मार्का सर करने के लिए तैयार है। साबका स्पीकर कौमी असम्बली बेसिकली जुनेजो लीग के बड़े हामी, जुनेजो लीग के और वज़ीर आज़म जुनेजो के राइट हैंड, और क्योंकि हमायूं अख्तर साहब और दूसरे हामान अजहर चट्टा साहब थे, तो हामान अजहर चट्टा का बेटा कामयाब होता है कौमी असम्बली की सीट के ऊपर NA जो है 71 से, मगर उसी के मुकाबले के ऊपर PP 35 पे जो वकार चीमा है, और ये वकार चीमा वो जो DC रावलपिंडी है ना, इस वक्त हसन वकार चीमा उनके वाला साहब है, मगर PP 36 में अहमद चट्टा ही शिकस्त तो नहीं होती, वो जीतते हैं तो वो अपनी सीट को विड्रा करते हैं। 87,000 उन्होंने वोट हासिल किए और उनका जो खरीफ था उन्होंने कोई 42 के करीब जो है वो वोट हासिल की, मगर उन्हीं का भाई फयाज चट्टा खड़ा है। मगर इस वक्त सोशल मीडिया भरी पड़ी हुई है कि फयाज चट्टा साहब को कंपेन करने नहीं दी जा रही, क्योंकि फयाज चट्टा का जो मद्दे मुकाबला है वो है अदनान अफजल चट्टा साहब। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ज़राए ये बात कह रहे हैं कि अदनान अफजल चट्टा साहब DG एंटी करप्शन जो है ना पंजाब सुहेल जफर चट्टा साहब उनके कोई खालाजाद है, उसकी वजह से बहुत सारी जो सख्ती की जा रही है। इस वक्त अहमद चट्टा साहब की बेटी का बयान आया है, तरीके से साहब की सोशल मीडिया ये बात कर रही है। उमर यूब साहब ने ये बात कही है कि DG एंटी करप्शन हमारे उम्मीदवार फयाज चट्टा के मुखालिफ उम्मीदवार का रिश्तेदार है, यानी कि जो अदनान अफजल चट्टा उनके वजीराबाद में कंपेन नहीं करने दी जा रही। पुलिस की गाड़ी अहमद चट्टा के घर लगी हुई है, उनको अदालत पेश नहीं होने दिया जा रहा, कारण मीटिंग नहीं करने दी जा रही। उमर यूब साहब जो कायदे के बेखिलाफ हैं, और मैं इस हल्के को बड़ा करीब से समझता हूँ क्योंकि मेरा हल्का भी ये बनता था, क्योंकि जहाँ पे PP 35 ख़त्म होता है ना, उसी के साथ अगर आप गखड़ वाला एरिया देखें जहाँ से साबका आर्मी चीफ कमरजीत बाजवा साहब हैं, जहाँ से अतात अरड़ साहब हैं, तो बेसिकली उन्हीं का हल्का बनता है PP 36 वाला, और अहमद नगर वाली पूरी जो साइड है तो रसूल नगर तक ये जाता है। तो उस एरिया के अंदर मैं सियासत को बड़ी डेप्थ से समझता हूँ। हामान अजहर चट्टा साहब की ज़ात का इंतहा का वोट है, बेइंतहा वोट है, तो उसको इस वक्त क्रश करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। उधर जी साइफर केस का अहवाल चीफ जस्टिस जो आमर फारूक साहब है वो और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उन्होंने समाअत की। इस समाअत में सज़ा मुअत्तली की बात जज साहिबान, जस्टिस साहिबान ने खुद की, चीफ जस्टिस ने खुद की। प्रोसिक्यूशन से बात की जी कितना टाइम चाहिए हमें, जी टाइम चाहिए 3-4 दिन, क्यों चाहिए जी, हमें मेरी तैयारी मुकम्मल है। तो कल तक समाअत मुलतवी हुई है, मगर इसमें बड़ा सिंपल स्वीट और शॉर्ट कमेंट आपके साथ रखूँगा। बेसिकली चीफ जस्टिस आमर फारूक और प्रोसिक्यूशन के वकील के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। हम सज़ा मुअत्तल कर देते हैं, आप 1 महीना ले लें, ऐसे ठीक है? आप सोच कर हमें बता दें। ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप कल ही दलाइल मुकम्मल करें, आप भी 3-4 दिन के लिए, लेकिन कल दलाइल का आगाज़ करें। जस्टिस आमर फारूक साहब समाअत कल तक गई। बेसिकली जो प्रोसिक्यूशन ने टाइम मांगा कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा आप कल दलाइल दें, मुझे 3-4 दिन दें। अभी नोटिस लिया है, आप 3 दिन मांगते थे, हम 9 दिन तो उन्होंने दलाइल दिए हैं, यानी कि बेसिकली जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कह रहे हैं कि 4 दिन का आप सिर्फ टाइम मांग रहे थे, मुझे तैयारी का टाइम दिया जाए। मिस्टर सुलेमान साहब ने 9 दिन मुसलसल जो है इस पे दलाइल दिए, तो ज़बरदस्त किस्म के दलाइल है। और सारी जो गेंद है वो अभी आई है आजम खान साहब के पास। इवन पूछा गया कि साइफर किसी ने देखा है, तो किसी ने कहा जी हमने साइफर देखा ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कल नहीं तो डे आफ्टर टुमारो, परसों इमरान अहमद खान ने सबका साइफर केस खत्म तो नहीं होगा, सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप देखेंगे कि किस तरह सज़ा मुकम्मल हुई है। तहरीक साहब को जी 2 MNA की और 1 MP की नशिस्त जो है उनकी बहाल हुई है। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम है वो डाउन होता नज़र आया, और जुडिशरी जो है शायद उन्होंने माथे पे कोई कफन बांध लिया हुआ है और उन्होंने कोई बड़े फैसले करने का ऐलान कर लिया है। राना बलाल एजाज साहब NA 81 से, गुजरांवाला सिंह का नोटिफिकेशन बहाल। राना फराज नून NA 154 से, लोधरा तहरीक इंसाफ के इनका नोटिफिकेशन बहाल, यानी कि ये फतह याब। मोहम्मद आतफ PP 133 ननकाना साहब से, इन तीनों मेंबरान के हलफ उठाने के बाद इनके वोटरों पर डबल स्टैंपिंग करवा के गैर कानूनी गिनती में धांधली से हरवाया गया था।
और अदालतों ने इनको दोबारा बहाल कर दिया। उधर ही चीफ जस्टिस जो आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर के ऊपर जो एलामिया जारी हुआ है वो हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब की मौजूदगी में हुआ है कि जो अदारे के ऊपर बेजा तनकीद कर रहे हैं उसको मिलान कर रहे हैं, अवाम और अदारे फौज के दरमियान जो दरार डाल रहे हैं, आइनी और कानूनी तरीके से उनके साथ निपटा जाएगा। यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर को बड़ी पाबंदी की बात की जा रही है। कबीना में वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी ऑलरेडी कह चुके हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर ट्विटर इस्तेमाल करने पर कितनी बड़ी सज़ा है। अगर मोहसिन नकवी साहब काबिल इज़्ज़त, काबिल बस एक जान की अमान मांग के सवाल करूँ तो फिर अमेरिका और बरतानिया जैसा सलूक भी पाकिस्तानियों के साथ होना चाहिए, उस तरह की सहूलतें भी मिलनी चाहिए, उस तरह के उनके साथ मामला भी होने चाहिए। अगर आप ट्विटर को उनके साथ तशबीह दे रहे हैं। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी आपको हमें